हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाने वाले हैं रेकरिंग, या हम इसे बार भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में आवर्ती बोलते हैं। ये चैप्टर आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही आसान लगते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ ट्रिक्स जानते हैं और उस ट्रिक्स के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा है, ये चैप्टर इजी है, तो हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारे क्वेश्चन एसएससी सीरियल मेंस 2017 की क्वेश्चन है, जिसकी एग्जाम 18 फरवरी 2018 को हुई थी। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है एसएससी सीरियल मेंस 2018 की क्वेश्चन है, जो कि 13 सितंबर 2019 में एग्जाम हुई थी। अगर आप लोग ट्रिक से बनाने में सक्षम हैं तो आप लोग इसे बनाएं और बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतलाएं। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर है 3 सीरियल मेंस 2018 की क्वेश्चन है, जिसकी एग्जाम 11 सितंबर 2019 को हुई थी, और ये एफसीआई मेंस 2012 की क्वेश्चन है। तो मैंने एक इस तरह से एक और क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन को आप लोग बनाएं। अगर आप लोग बनाने में सक्षम हैं तो आपको इस वीडियो को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बन पा रही है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। हम इस वीडियो को बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, और आप अगर कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो ऐसी कोई भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में या हाल फिलहाल एग्जाम आने वाली है उसमें नहीं होगी, जो आप लोग से नहीं बनेगी। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखें, सारे क्वेश्चन आप लोग इजी वे बनाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हम लोग बिल्कुल इसे हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं इस तरह से, ये आपका क्वेश्चन है कि 0.7777 डॉट 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 डॉट। हम इसे क्या लिखेंगे, तो हम इसे लिखते हैं 0.7 और 7 के ऊपर बार देते हैं। बार का तात्पर्य ये हुआ कि अगर कोई भी डिजिट बार बार आए यानी रिपीटेशन करे तो उस डिजिट के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। जैसे एक और देखते हैं, जैसे आपको ये दे दे 0.272727, ये 27 बार बार आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 0.27 और ये 27 के ऊपर में हम बार लगा देंगे। जैसे एक और क्वेश्चन इस तरह से है 0.2131313, अगर इस तरह से दिया हो तो हम यहाँ पे देखते हैं 0.2 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। रिपीटेशन कौन सी डिजिट की हो रही है, तो 131313। हम बार किसके ऊपर लगाएंगे, तो 13 के ऊपर, यानी हम यहाँ 0.2 और 13 के ऊपर बार लगाएंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? तो हम इसी को बार बोलते हैं, यानी कि जो डिजिट बार बार रिपीट करे ना, रिपीटेशन हो, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और इसी को हम लोग को क्वेश्चन पढ़नी है। क्वेश्चन क्या देगा, तो क्वेश्चन कभी आपको बार के फॉर्म में होगा, यानी आप उसे डेसिमल के फॉर्म में होगा, ये बोल सकते हैं। और उस डेसिमल के फॉर्म को आपको फ्रैक्शन के रूप में इसका क्या वैल्यू होगी ये आपको पूछेगा, या कभी आपको फ्रैक्शन के रूप में क्वेश्चन दे दे और उस फ्रैक्शन के क्वेश्चन को आपको डेसिमल के फॉर्म में यानी बार के फॉर्म में किस तरह से लिखे जा सकते हैं, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन देगा एग्जाम में। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि डेसिमल टू फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। जैसे अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि 0.7 और 7 के ऊपर बार, तो आप इसे क्या लिखेंगे, अगर यही क्वेश्चन है तो आप लोग इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 0.7777 डॉट डॉट डॉट। हम क्या करते हैं, बाई कंसेप्ट हम इसको समझते हैं। हम 0.77 को हम x मान लेते हैं, ये x है और x बराबर है 0.777777। अब देखिए हम इसको किस तरह से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। हम क्या करेंगे कि अगर हम दोनों साइड अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं
मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ हो जाएगा 10x और ये जो है 7.777 डॉट 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 डॉट। आप लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको आप 7 प्लस 0.777 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू तो जानते हैं, ध्यान दीजिए ये जो है 0.777 इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है, आपने मान चुके हैं कि x किसकी वैल्यू है, तो 0.777 आप माने हैं। तो क्या यहाँ पे आप x रख सकते हैं, क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं 10x बराबर 7 प्लस x, और x अगर इधर प्लस है, अगर इसे लेफ्ट साइड लाते हैं तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, 10x में से x घट गया 9x और 9x बराबर 7। तो आप बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x बराबर 7/9। x का वैल्यू क्या हुआ 7/9, यानी कि डेसिमल के फॉर्म में आपको दिए हुए था, डेसिमल के फॉर्म में आपको था कि 0.7 बार, और उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे तो 7/9। अगर इसी को आप बाइट्रिकली बनाना चाहते हैं, इसी को आप बाइट्रिकली बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। इसका ट्रिक क्या होगा, तो 0.7 बार है तो ध्यान दीजिएगा ट्रिक्स बहुत इजी है कि जिसके ऊपर बार लगी होती है उसके जितने के ऊपर बार लगी होती है उतने डेनोमिनेटर में हर में नीचे में हम 9 देते हैं, यानी बार कितने डिजिट के ऊपर है 1 डिजिट के ऊपर, तो डेनोमिनेटर में 9 कितने देंगे 1, यानी कि हम इसे लिख देंगे 7/9। बस 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, आपका सॉल्व हो गया। यहाँ भी आपको क्या आया था 7/9। हम इसे बेसिक से देखे, हम लोग बिल्कुल कंसेप्ट से इसको समझे और ये हुआ बाई ट्रिक। सारे क्वेश्चन को दोनों तरह से हम लोग देखेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन आपको इस तरह से है कि क्वेश्चन है 0.37 और 37 के ऊपर बार, तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 0.3737 डॉट डॉट डॉट। तो रिपीटेशन कितने डिजिट की हो रही है 2 डिजिट की, 373737। अगर यही आप मान लेते हैं कि यह x के बराबर है 0.37 3737 डॉट 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 डॉट, अगर ये x के बराबर है तो रिपीटेशन 2 डिजिट की हो रही है 3737, तो हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रिपीटेशन 3 डिजिट की हो, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 डिजिट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कितने से, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट हुआ। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 100 से। यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए आगे दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, और ये क्या हो जाएगा तो 37.3737 और 37 डॉट 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 डॉट। अब ध्यान दीजिए क्या आप इसे ये भी लिख सकते हैं 37 प्लस 3737 सॉरी 0.3737 और 37 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x बराबर अब क्या माने हैं, तो x बराबर 0.373737 और वही वैल्यू यहाँ है, यानी कि इसके बदले में आप x लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 100x बराबर 37 प्लस x। अगर x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये लेस हो जाएगा 99x बराबर 37, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 37/99। क्लियर है। तो ये जो है आपकी डेसिमल वैल्यू हुई और ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। अगर इसी क्वेश्चन को आप बाई ट्रिक्स बनाना चाहते हैं, अगर बाई ट्रिक्स यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे,
ये क्वेश्चन है 0.37 और 37 के ऊपर बार, 37 के ऊपर बार। तो अभी अभी बतलाए हैं कि कितने के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है। जितने डिजिट के ऊपर बार होगी उतने हम डिनोमिनेटर में 9 लेंगे। ये हुआ 9 9 और ऊपर में 37। ये बस ये हुआ आपका आंसर 37/99, 37/99। यानी कि बाई ट्रिक्स विदिन 2 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं, देखते ही आंसर बता सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल लेवल को आगे बढ़ाते चलेंगे। पहले आसान आसान क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दे आपको कि 0.37 तो है परंतु 7 के ऊपर बार है। 37 के ऊपर बार नहीं है, केवल बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर। तो आप लोग इसे क्या लिखेंगे, तो 0.3 और उसके बाद 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट, यानी रिपीटेशन 7 की हो रही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको x के बराबर मान ले 0.37 7 7 7 को, अब देखिए रिपीटेशन हो रही है 7 के। अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 737 प्लस 0.7777। हमने क्या किया, पोस्ट में लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 100। हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो आप लोग क्या लिखेंगे, 10x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 0.7777। अगर आप इसे मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिए मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिए तो आपका वैल्यू ये हुआ। और अगर इस डिजिट में से यानी कि 100x में से अगर 10x को हम लेस कर दें, अगर हम लेस कर दें तो ये कैंसिल, हमें वही डेसिमल वाला वैल्यू को तो कैंसिल करनी थी। देखिए तो इजी वे कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, तो ये हुआ 34 और ये हो गया 90x। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हुआ 34/90, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। अब इस क्वेश्चन को आप बाई ट्रिक कैसे यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिए इसको ट्रिक से कैसे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 0.37 और 7 के ऊपर बार। देखिए आप इसे ट्रिकली यूज कैसे करेंगे, बार दोनों के ऊपर नहीं है, बार की सिर्फ 7 के ऊपर है। ध्यान दीजिएगा, अभी बताएं जितने के ऊपर बार हो ना उतने डिनोमिनेटर में 9 लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 9 कितना होगा, तो 1, केवल 7 है, 7 के ऊपर बार तो 1 9। और डेसिमल के बाद ऐसी डिजिट जिसके ऊपर बार ना हो, डेसिमल की पहले नहीं, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद ऐसी डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं हो, जितनी ऐसी डिजिट होगी उतनी नीचे जीरो देंगे। ऐसी कितनी डिजिट है, तो सिर्फ एक डिजिट है 3, जिसके ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे 1 0। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होती तो 2 0 देते। क्लियर है सबको। और जिसके ऊपर बार ना हो उसको घटा देते हैं, यानी कि ये 37 लिए और 37 में से जिसके ऊपर बार ना हो उसको घटाते हैं, यानी किसको घटाएंगे, 3 को। यहाँ भी तो हमने वही किया है, किसको घटाया है, 3 को। क्यों, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं है, तो हम यहाँ भी 3 को क्या किए हैं, घटाए हैं। वही तो ट्रिक है, कंसेप्ट ही ट्रिक है क्या। ट्रिक्स बना कहाँ से, बस यही कंसेप्ट से। तो आप ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 34/90। ये आप विदिन 10 सेकेंड आप बना सकते हैं, जिसको हमने कंसेप्ट से इस तरह से बनाया। पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़े, कुछ और हम क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट क्लियर है आप लोग को। अब हम इसमें थोड़ा सा ट्रिक पे कमांड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन को हम भाई ट्रिकली बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि 0.123 और 3 के ऊपर बार है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 0.12 और 3 3 3 3। रिपीटेशन तो 3 का हो रहा है, डॉट 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 डॉट, ये इनफिनाइट तक जाएगा। क्लियर है सबको। हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस क्वेश्चन को बाई ट्रिकली बनाना हो तो अभी बतलाए हैं कि जितने के ऊपर बार हो उतने 9 ले लेंगे। तो बार कितने के ऊपर, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर, तो एक 9। और ऐसी डिजिट
जो डेसिमल के बाद हो और जिसके ऊपर बार ना हो। डेसिमल के बाद जितने के ऊपर बार ना हो उतने हम जीरो लेते हैं। तो डेसिमल के बाद कितनी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है? तो डेसिमल के बाद दो ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, 1 और 2, तो उसके लिए कितने जीरो ले? 2 जीरो। तो यहाँ पे हम 2 जीरो ले लिए, 900। 9 किसके लिए लिए? 3 के लिए। एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 लिए, और दो ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 2 जीरो लिए। कंसेप्ट क्लियर है? पूरी संख्या को लिख देंगे 1 2 3 और किसको घटा देंगे? 1 2 को। जिसके ऊपर बार नहीं होती उसको घटा देते हैं। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो अगर 12 को घटा दिए तो 111/900। अगर ये संख्या में कुछ कॉमन हो और कट रही हो तो उसे काट देंगे, अदरवाइज ऑप्शन देखेंगे और उसी अगर जिस तरह से दिया उस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे 3 कॉमन है, 3 से कट रहा है, तो ये हो गया 37 और ये हुआ 300 और ये हुआ आपका आंसर। ये इसका डेसिमल फॉर्म हुआ और ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म हुआ। कंसेप्ट क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोग इजी वे निकाल पाएँ। जैसे वाला हम देख चुके हैं, जैसे 12.123 ये क्वेश्चन है और बार यहाँ पे किसी के ऊपर दे दे। चलिए हम यहाँ पे 2 3 के ऊपर बार दे देते हैं। ये क्वेश्चन और इसको सॉल्व करनी है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक, अभी पता है डेसिमल के बाद कितने के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर, तो 2 9। जीरो हमेशा डेसिमल के बाद ही देखेंगे, डेसिमल के बाद ही देखेंगे कि कितने के ऊपर बार नहीं है। जितने के ऊपर बार ना हो उतने जीरो देते हैं। तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक जीरो दे दिए। क्लियर है? अब सारे डिजिट को दे देंगे 1 2, लिख दिया 1 2 1 2 3 और उसमें से किसको घटाएंगे? तो 1 2 1 को, -1 2 1। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं, ये 3 में से 1 गया, 2 0 0 और 1 2, यही होगा। चलिए और थोड़ा सा अलग लिखते हैं, 1 2 1 यहाँ लिखते हैं। तो अगर हम घटाएंगे 1 2 0 0 2, यही होगा ना। देखिए 3 में से 1 गया, 2 0 0 और 1 2, ठीक है, 9 9 0, ये वैल्यू हुआ आपका। क्लियर है? लेकिन आप इसको एक दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। आप ये भी इसको लिख सकते हैं यहाँ कि अगर ये डेसिमल के पहले 12 है तो यहाँ 12 लिख लीजिए पूर्णांक में या प्लस में लिख लीजिए और ऊपर हो जाएगा 1 2 3, घटाएंगे किसको? तो 1 को, -1 और नीचे में कितने 9? 2 9, कितने जीरो? 1 जीरो। यानी आप इसे लिख सकते हैं 12.122/990। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको 12 में मल्टीप्लाई करके 122 जोड़ेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? यानी कि ध्यान दीजिए, आप इस तरह से भी बना सकते हैं या इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों सही है। अब वहाँ आपको ऑप्शन में देखना होगा कि ऑप्शन में इस तरह से पूर्णांक के फॉर्म में दिया है या डायरेक्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। जिस तरह से दिया हो उस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये था आपको कि किस तरह से हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जैसे कि अभी अभी कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन था जो FCI 2012 के क्वेश्चन था। अभी उस क्वेश्चन को हम देखेंगे किस तरह से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन आपको था ये कि ये क्यूब रूट है और 0.037, यही क्वेश्चन थी। आप लोग देख भी सकते हैं, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये FCI में पूछा जा चुका है 0.037। और ये क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करनी है तो हम लोग इसको सॉल्व करते देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्यूब रूट है तो क्या 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो क्या आप इसे 37/37 आपको यहाँ पे 39 होगा क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर बार है। बिल्कुल सही है। और अगर हम देखेंगे अगर ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये अगर ये क्यूब रूट है तो ये क्यूब के फॉर्म में होनी जरूरी है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 है, 7 से ये कटेगा 67 से 49, यूनिट डिजिट काटने का कोशिश करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 27 टाइम्स। यानी कि इसका वैल्यू जो हुआ क्यूब रूट 1/27
और 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/3 और ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से आसानी से किसी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये FCI 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे और हम आगे देखते हैं कि किस तरह से अगर कभी फ्रैक्शन में आपको दिया हो और उस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो किस तरह से आप लोग कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग हेडिंग बनाइए आप फ्रैक्शन टू डेसिमल। हम फ्रैक्शन से डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल आसान है, दोनों सीखना जरूरी है। जैसे अगर कभी इस तरह से दे दे 0.7 7 के ऊपर अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि 7/9, तो ये आपका फ्रैक्शन में है, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो नीचे में 9 है और 9 आता है किसके लिए, बार के लिए, यानी कि आप इसको लिखेंगे क्या, तो आप इसको लिखेंगे 0.7 7 के ऊपर बार। क्लियर है सबको। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कि 32/99, अगर ये 32/99 है, कितने नीचे 9 है, तो 2 पीस 9 है। 2 पीस 9 का मतलब हुआ ऊपर में बार कितने होंगे, तो 2 डिजिट के ऊपर बार होगी, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं कि 0.32 और 32 के ऊपर बार। सबको क्लियर है, आगे बढ़े। जैसे एक और हम क्वेश्चन ले ले इस तरह से, अच्छी तरह से बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग समझ रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन ये हुआ कि 34/90, बढ़िया क्वेश्चन है 34/90, और इसे आपको बनानी है कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन में दी हुई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 नहीं 9 0 है। 0 कब आता है, तो 0 तो उस डिजिट के लिए लेते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होती है। तो यहाँ पे हम ध्यान दीजिए कि 90 है तो हम यहाँ पे 90 लिए। जाहिर सी बात है कि जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटाते भी हैं, और घटाते किसको है, तो सबसे पहले वाले डिजिट को, यानी हम घटाएंगे किसको, तो इस 3 को घटाएंगे। 3 को घटाएंगे, कौन सी संख्या होगी यहाँ पे जिसमें से हम 3 को घटाएंगे तो 34 होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 37। 37 में से 3 घटाएंगे तो 34, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.3, और 3 के ऊपर बार नहीं होगा, बार किसके ऊपर, 7 के ऊपर। इसका रिवर्स अभी समझ सकते हैं। अगर यही डेसिमल में क्वेश्चन दिया होता और फ्रैक्शन में चेंज करना होता तो आप क्या करते, जिसके ऊपर बार नहीं होती उसको घटाते, यानी 37 में से आप किसको घटाते, 3 को, और जितने के ऊपर बार नहीं होता उतना 0 देते, या जितने के ऊपर बार होता है उतना 9 देते, यानी कि आप लिखते 34/90। जस्ट 10 मिनट पहले पढ़ा चुके हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये हुआ फ्रैक्शन वैल्यू और ये हुआ इसका डेसिमल वैल्यू। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपको पहले डिजिट 3 है, यानी कि ऊपर में कौन सी ऐसी 2 डिजिट होगी जिसमें से हम 3 को अगर लेस करें तो यहाँ पे 34 हो, 34। तो जाहिर सी बात है 34 आने के लिए 3 है, तो यहाँ पे 7 होगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और यहाँ 3 घट रहा है, यानी कि पहले कितना है 3, यानी 37 माइनस 3 बराबर कितना होगा 34। आप इस तरफ से भी चेक करके इसको ला सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि इसमें बहुत लेवल का क्वेश्चन देता है, बिल्कुल ये बेसिक नहीं समझेंगे तो आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं, जैसे 354/990, ये क्वेश्चन है 354/990। अब ध्यान दीजिए, यानी नीचे में डबल 9 है, 2 9 है, इसके मतलब बार कितने के ऊपर, तो ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार होगी। यहाँ पे नीचे में एक 0 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं होगी। ये आपको हिंट करेगा। इस तरह से आपको अगर कुछ ऑप्शन दिया हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से भी बना सकते हैं। हम ढूंढेंगे क्या उस ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन में ऐसे डिजिट ढूंढेंगे जिसमें 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार हो और 1 डिजिट के ऊपर, डेसिमल के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार ना हो। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। नहीं तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिए, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हुआ 990, और एकदम बेसिक समझिए, यानी कि घटाया तो 3 होगा, घटाया किसको होगा, 3 होगा, यानी कौन सी संख्या होगी कि 354 घटाने पे आना चाहिए, आने पे 354 आना चाहिए, 3 घटाने के बाद,
तो आप लिख सकते हैं 357। 357 357 में से 3 घटाएंगे तो 354। या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे अलग भी हम बता दे रहे हैं कि हमें 3, ये 3 डिजिट है और इस 3 डिजिट में से 3 घटानी है और 3 घटाने के बाद 354 आनी चाहिए। 354 जाहिर सी बात है कि यहाँ 7 होगा तभी 3 घटाएंगे तो 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा तभी 5 होगा, यहाँ 3 होगा तभी 3, यानी कि यहाँ पे कौन से डिजिट था 357। यानी कि हम अगर बार बना बार के फॉर्म में डेसिमल के फॉर्म में लिखना हो तो 3 के ऊपर बार नहीं होगा, किसके ऊपर बार होगा तो 57 के ऊपर। या आपको इस तरह से डेसिमल में दिया हो और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी हो तो आप यही रूल लगाते हैं ना, आप क्या करते हैं पूरे डिजिट को लिख लेते हैं 357, जिसके ऊपर बार नहीं होते उसको घटाते यानी घटाएंगे किसको 3 को, जितने के ऊपर बार होती है उतने 9 लेते हैं, कितने 9 2 9, और जितने के ऊपर बार नहीं होता उतना 0 यानी कितना 0 1 0, तो आपको आ जाता 354/990। यानी डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल, दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, दोनों तरह से बन जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन 47/90, बढ़िया क्वेश्चन है। 47/90 इसमें आपका थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 90 है, इसका मतलब एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है, और हमें घटाना किसको है तो हमें घटाना है पहले वाले डिजिट को यानी कि 4 को। हमें 4 को घटाना है और 4 घटा के 47 लाना है। ध्यान दीजिए, तो अगर हम शुरू में 4 लेते हैं तब 4 के बाद ऐसी कौन सी डिजिट यहाँ पे ले लें कि जिसमें से 4 घटाने पे 47 हो। यानी कि आप यहाँ पे इस तरह से अगर हम शॉर्ट में लिखे कि ये 4 है और यहाँ पे 4 के बाद कौन सी डिजिट ले लें जिसमें से हमें 4 घटानी है और 4 घटाने के बाद 47 आनी चाहिए, 7 आना चाहिए। 7 आने के लिए तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तब तो 11, 11 में से 4 गया 7, लेकिन 1 ले लिए 41, तो ये तो 3 बच गया, तो यहाँ पर तो ये तो 4 होगा नहीं, ये तो 37 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से कोई भी डिजिट पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह से पॉसिबल ना हो तो हम यहाँ 4 है तो 4 ना लेकर के एक बढ़ा करके डिजिट लेंगे, यानी कि हम लेंगे 5। यानी कि यहाँ पे अगर हम 5 लेते हैं डॉट 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 तो घटाएंगे भी किसको 5 को, और आना कितना चाहिए तो आना चाहिए 47, आना चाहिए कितना 47। अब यहाँ पे समझिए, ये एक ट्रिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक दो बार और बतलाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर 5 घटाने पे ये 47 आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ से एक हासिल ये थे, ये बच गया कितना 4, यानी 52 में से 5 घटाएंगे तो 47। यानी कि यहाँ पे ये नहीं लेना संभव है। हम यहाँ पे क्या लेंगे तो 52, 52 में से कितना घटाएंगे 5, और ये हो जाएगा 90। और यानी कि आपको इसको डेसिमल में लिखना होगा, तो किसके ऊपर बार नहीं होगा तो 5 के ऊपर, और 2 के ऊपर बार लेंगे, यानी ये इसका आंसर हुआ। समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगले बार आपको 100% समझ में आ जाएगी। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है ये 29/90। अब इसको बनाते हैं, यानी कि नीचे में जो 90 दिया है 90, इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक के ऊपर बार होगा और एक के ऊपर बार नहीं होगा, और शुरू और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटाते हैं। यानी 29 जो आया है, कौन से 29, यानी कि 2 घटा करके 29 लाना होगा। ये नीचे में 29 है, 29 आया कैसे है तो शुरू में डिजिट 2 है, यानी कि 2 को घटाया होगा किसमें से तो 2 के बाद कौन सा ऐसा डिजिट रख दे जिसमें से 2 घटाने पे 9 29 आ जाए। 29 लाना है 2 घटाने पे, 2 के बाद डिजिट रखना है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 के बाद सबसे बड़ा तो 9 है, 9 में से तो यहाँ तक 7 पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे पॉसिबल जब नहीं है, 2 घटाना है, ध्यान दीजिए 2 के बाद कौन से डिजिट रख दे जिसमें से 2 घटाना है 29, नहीं संभव है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 3, और घटाएंगे भी किसको 3 को। हम 3, अब यहाँ पे 29 लाना है, 3 के बाद कौन से डिजिट ला दे, कौन से डिजिट रखे कि 29 हो जाए, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे हम 2 रख देते हैं 32। 32 में से अगर 3 घटाएंगे तो 29। क्लियर है। यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे तो यहाँ पे हम ये 32 लेंगे, या 32 में से हम कितना घटाएंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा 29। क्लियर है।
जो पहले डिजिट होता है उसी को हमेशा घटाते हैं, यानी कि आप इसको लिखेंगे 0.3 और बार किसके ऊपर, 2 के ऊपर। अगर यही क्वेश्चन आपको दे देता और बोलता कि इसे आप फ्रैक्शन में चेंज करें, तो आप क्या करते? तो आप तो इसको यही करते ना, आप इसको क्या करते? तो आप इसको 32 लिखते, पहले वाले डिजिट को घटाते यानी कि 3 को घटाते, एक 9 लेते 2 के लिए और 3 के लिए 0 लेते, यानी कि ये होता 29/90। वही तो है, समझ में आया? ये हुआ डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये हो गया फ्रैक्शन टू डेसिमल। पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज बिल्कुल मैंने बेसिक पढ़ाया है, हम पढ़ाए कि किस तरह से डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और किस तरह से फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करेंगे। अगला जो वीडियो होगा, छोटा छोटा 3 वीडियो मैंने बनाया है इसके लिए, फ्रैक्शन बार रेकरिंग के लिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सिखलाएंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन दे और उसको ऐड करने के लिए बोले, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले, मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, तो किस तरह से हम लोग करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा फ्रैक्शन रेकरिंग का, उसमें हम पढ़ाएंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, किस तरह से हम करते हैं रेकरिंग का। ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतना ही। धन्यवाद, बाय।